वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है जो सेकेंड ईयर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का के चैप्टर नंबर 3 का ग्राफ एंड डायग्राम का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में भी आते रहता है। आज के टॉपिक का हमारा नाम है मल्टीपल बार डायग्राम। देखिए ये क्वेश्चन पेपर में आया है तो इसका डेटा आपके सामने इस तरह ये दिया हुआ है। इन्होंने ये कहा है कि भाई कंट्री है एक कॉलम में उन्होंने बर्थ रेट लिखा हुआ है और एक कॉलम में उन्होंने लिखा हुआ है डेथ रेट। तो ये आपको डेटा दिया गया है। अब इस डेटा की हेल्प से हमें मल्टीपल बार डायग्राम ड्रॉ करना है। कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, इजिप्ट और जापान, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इसकी मदद से हमें ड्रॉ करना है मल्टीपल बार डायग्राम। तो पाकिस्तान में बर्थ रेट 50 है और डेथ रेट 20 है। आइए इसको ड्रॉ करते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। तो ये एक पैनल आपके सामने मौजूद है, ये एक पैनल बना हुआ है। पैनल मैंने बना लिया है। पैनल में आप देख रहे हैं नाम लिखे हुए पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, इजिप्ट और ये जापान, ये मैंने लिख लिया और ये मैंने डॉट भी लगा ली इक्वल, यानी 1-1 सेंटीमीटर पर मैंने फासला रख लिया है आपके सामने। और ये पैनल आपके सामने बना हुआ है। तो पाकिस्तान पाकिस्तान में सबसे पहली जो बार हम बनाएंगे वो बनाएंगे बर्थ रेट की, तो वो बनेगी 50 तक, क्योंकि पाकिस्तान में बर्थ रेट है 50, तो 50 तक चले जाएंगे हम। ये 50 तक हमने बना लिया। उसके बाद डेथ रेट 20 है तो 20 तक हमें बनाना है। तो पहली बार हमारी 50 तक बन गई, दूसरी बार हमारी बनेगी 20 तक, तो 20 तक बना लेते हैं हम। ये 20 आपके पास ये मौजूद रहा, तो ये हमने 20 तक बना लिया। इस तरह से ये जो है मल्टीपल बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये बार हम क्लोज़ कर देते हैं ऊपर से, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंट्री है वो इंडिया है और इंडिया में जो बर्थ रेट है 45-15, तो 45-15 ये मैं 45 को ड्रॉ कर लेता हूँ फर्स्ट बार अपनी। 45 ये रहा मेरे पास 45 और 15 तो 15 ये रहा मेरे पास। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ इस बार को, फिर मैं 15 वाली बार बना लेता हूँ। 15 ये रहा, तो ये आपका कंप्लीट हो रहा है। स्केल से ही बना देते हैं इसको। इसी तरीके से पाकिस्तान इंडिया के बाद नेक्स्ट कंट्री हमारा इंग्लैंड है। इंग्लैंड में देख लीजिए, इंग्लैंड का जो 15 है बर्थ रेट और डेथ रेट 10 है, 15-10, तो 15-10। अब आपने देखें जब आप मल्टीपल बार डायग्राम बनाते हैं ना, तो 2 बार एक साथ या 3 बार एक साथ बनती हैं, फिर बीच में गैप आता है, फिर उसके बाद नई बार शुरू होती है। तो नया कंट्री शुरू हुआ, नई बार शुरू हुई। अब हमारे पास 15 और 10 है, तो इंग्लैंड का 15 और 10 बनाना। तो 15 की 10 हमारे पास, 15 की जो बार बनेगी ये 15 है, ये 15 की बार बन गई हमारे पास। और फिर हमें बनानी है 10 की बार, तो ये 10 की बार बन गई। तो इसे हमने क्लोज़ कर देना है, ये हम इसे क्लोज़ कर लेते हैं। तो ये इंग्लैंड का कंप्लीट हो गया हमारा। और देन हम बनाएंगे इजिप्ट। नेक्स्ट कंट्री हमारा कौन सा है? इजिप्ट। तो हम इजिप्ट का बनाना है। इजिप्ट का क्या है भाई डेटा? तो 40 और 15 है, तो 40-15 ले लेते हैं भाई। फिर 40-15 पे काम कर लेते हैं। आइए पहले 40, तो 40 हमारा ये रहा 40, ये 40 है यहाँ तक, ये बार बन गई हमारी 40। फिर है 15, तो 15 हम बना लेंगे 15, ये 15 आ गया हमारा। तो ये आपका हो गया इजिप्ट के हवाले से। लास्ट कंट्री आपका है जापान। जापान में है 10 और 14, तो 10-14 ले लेते हैं। 10 और 14, 10, ये 10 आ गया आपका। उसके बाद है 10 के बाद 14, तो 14 बार बनाने के लिए हम 15 से थोड़ा सा नीचे रखेंगे ताकि 14 बन जाए। ये 14 के लिए मैंने लाइंस बनाएंगे, तो ये 14 की लाइंस को हम बंद कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे होगा। और ये आपका आ गया 10। तो ये आप जो देख रहे हैं ग्राफ, इसे हम कहते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। अब हम इसमें कंट्री मेंशन कर देता हूँ। कंट्री देखिए ये मेंशन हुआ भाई नीचे आपके सामने। अब मैं बार के अंदर जो पहली बार है वो बर्थ रेट है, ये है बर्थ रेट।
इसमें आएगा आपका बर्थ रेट और ये डेथ रेट है, तो डेथ रेट। इसी तरह इसमें बर्थ रेट आ जाएगा, बर्थ रेट, और ये डेथ रेट आ जाएगा। तो इसमें मैं लिख देता हूँ डेथ रेट, डेथ रेट। इसी तरीके से यहाँ भी हमारा बर्थ रेट आ जाएगा, ये डेथ रेट आ जाएगा, बर्थ रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको मल्टीपल बार डायग्राम का, मल्टीपल बार ग्राफ का डायग्राम का समझ आ गया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मज़ीद मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।